अब चलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मिसलेनियस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस बनाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करा देगा आपसे कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपसे नहीं फंसेंगे। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 13π/6। हमको पता है कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई के बीच में होता है। अगर हम 13π/6 लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, क्योंकि 13 गुने 30 डिग्री, तो 13 या 39 390 डिग्री कभी भी कॉस इन्वर्स मैनेज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले मैनेज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस और 13π/6 को दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। 13π/6 है तो 13 में हम डिवाइड कर देंगे 6 से पहले, है ना। तो ये होगा 6 दूना के 12, बचा 1। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 13 को, पाई को कुछ देर के लिए छोड़ दो, पाई रहने देंगे ऐसे ही, और 13 को हम लिख सकते हैं किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो 2 × 6 + 1 और बाई 6 रहेगा। अब पाई को अगर अंदर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 या फिर 2 × 6 + 1π/6। तो अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये पाई तो इसमें भी जाएगा ना एक्चुअली, तो ये 6 से 6 कटेगा, तो ये बनेगा 2π + π/6। या फिर ऐसे कॉमन सेंस से सोच के देखो तो भी यही आएगा कि अगर कॉस ऑफ यहाँ 13π/6 है तो 6 से डिवाइड करें तो कै बार में 13 आएगा, 2 बार में। तो जितना बार में आता है उतना ये यहाँ लिख देते हैं। तो 6 दूना 12 2π प्लस 1 जोड़ने के बाद 13 आ रहा है, तो प्लस में π/6। अब यहाँ से करके देख लो एलसीएम लेके कि 6 दूना 12 और 1 13 π/6 आ रहा है, तो आ रहा है, तो मतलब सही है। तो इतना करने के बाद अब ये बताओ कि cos 2π + थीटा क्या होता है। तो cos 2π यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट एक्स एक्सिस पे एक बार घूम के आया और फिर यहाँ पे आ गया, क्योंकि इवन पाई का ये जगह होता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका cos इन्वर्स ऑफ cos π/6 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो आंसर हो जाएगा π/6, क्योंकि अब जो है cos इन्वर्स ऑफ cos π/6 को डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं इसको काट के, क्योंकि रेंज में आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वही कहानी है, इसको देख लो कि हमारे रेंज में है कि नहीं। तो अगर हम इसका वैल्यू रखें तो 30 डिग्री, तो 7 × 21 210 डिग्री, और 10 इन्वर्स का रेंज हमको पता है -π/2 से π/2। तो फिर क्या करेंगे, इसको अपने रेंज में लाने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए 10 इन्वर्स ऑफ 10, वही कहानी, आप डिवाइड कर लो या मन में करो। 6 × 6 7 है, तो एक बार में कट जाएगा, तो 6 × 6 1 पाई और प्लस π/6। फिर आप एक बार जरूर चेक कर लो कि ये एलसीएम लेने के बाद ये आएगा कि नहीं। तो बाई 1 करके एलसीएम लोगे तो 6 पाई और 1 पाई 7π/6 आ रहा है, मतलब सही है। अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो पाई में अगर कुछ जोड़े तो आएंगे हम लोग थर्ड में। तो 10π + थीटा, 10 थीटा होता है, पॉजिटिव होता है ना थर्ड में, तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स ऑफ 10π/6। अब ये एंगल तो हमारे रेंज में है -90 और 90 के बीच में, तो ये कट के हो जाएगा π/6। तो ये आंसर हो गया आपका π/6। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 = 10 इनवर्स 24/7। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर अकेला साइन इनवर्स रहता तो हम जरूर इसको बना देते तुरंत, लेकिन ये 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है। अगर हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर यहाँ 2 नहीं होता तो क्यों बना देते, क्योंकि हम इसको अल्फ़ा मान रहे, तो हमको साइन अल्फ़ा डायरेक्ट नज़र आ जाता 3/5, क्योंकि हमने अल्फ़ा किसको माना है, साइन इनवर्स 3/5 को। तो यहाँ से हम 10 अल्फ़ा तुरंत निकाल देते, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर, यह है हमारा हाइपोटेनस, बेस हम निकाल देते 4 आ जाता, और तब हम 10 अल्फ़ा डायरेक्ट लिख देते कितना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3/4। लेकिन ये तो है नहीं, ये 2 जब तक गायब नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं, ठीक है, तब तक काम बनेगा नहीं। तो कैसे गायब करें भाई, उसको कैसे गायब करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है। आप मान लो इसको अल्फ़ा, इसको आप मान लो अल्फ़ा, ठीक है।
तो अल्फ़ा मान लिए तो आप ये तो लिख ही सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा। और ये अगर ये पॉजिटिव एंगल है तो निश्चित रूप से अल्फ़ा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में ही होगा, क्योंकि नेगेटिव रहता है तो -π/2 से π/2 जाता है, और ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता है। ये कहानी हो गई, ये कहानी हो गई, हम बेस वगैरह भी निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात बताइए कि ये जो LHS का वैल्यू आया उसको आप कुछ देर के लिए ना, इसको अगर अल्फ़ा माने हैं तो ये आप K मान लीजिए पूरे वैल्यू को, और K को प्रूफ कर दीजिए, ये इसको K मान लीजिए आप, है ना। और लास्ट में आप प्रूफ कर दीजिएगा कि K1 हमारा 10 इनवर्स 24/7 है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू K1। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा है साइन इनवर्स 3/5, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू 3/5 आया। अब यहाँ पे एक बात बताइए, हम दोनों तरफ साइन ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं ना, दोनों तरफ ले लो, या फिर 10 ले लो, क्योंकि 10 की आवश्यकता है हमें। ठीक है ना, तो 10 दोनों तरफ ले लेते हैं। तो 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 ऑफ K1, है ना। क्योंकि देखो हम इस तरह से इस चैप्टर को अभी कवर करेंगे जैसे कि हमको कोई फार्मूला ही नहीं पता है इनिशियल से, क्योंकि आप विथ कंडीशन वाला फार्मूला आप 12th में नहीं याद करो तो भी चलेगा, लेकिन बाकायदे उसको बनाना पड़ेगा तरीक़ा से और उसको समझाना भी पड़ेगा, है ना। कंडीशंस के साथ अगर नहीं बना रहे हैं तो उसको पूरी तरह से 0 से स्टार्ट करके बनाना पड़ेगा, तब फार्मूला यूज नहीं करेंगे, और नहीं तो फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, तो कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 10 2 अल्फ़ा बराबर 10 के आया। अब 10 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 10 अल्फ़ा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 ऑफ K1। अब यहाँ से एक बात बताओ कि 2 10 अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन अल्फ़ा अगर हमको पता है तो क्या हम 10 अल्फ़ा निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अभी अभी आया था 3/4, क्योंकि इसके लिए बेस जो आएगा वो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, जो कि 4 के बराबर होता है। तो 10 अल्फ़ा भी हमारा आ चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा 10 ऑफ K1 का वैल्यू आया हुआ है 2 × 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्चुअली ये कटेगा तो ये बन जाएगा 3/2 अपॉन ये 4 चौके 16, 16 में से 9 गया कितना 7, 16 में से 9 गया 7/16। अब इसका गुना करें तो 3/2 × 16/7, ये गुना हो गए 2 8 16, तो ऊपर हो गया 8 तरीके 24/7। इसका मतलब 10 ऑफ K1 का वैल्यू आ गया है 24/7। ठीक है, अब हम दोनों तरफ 10 इनवर्स ले लेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि 10 ऑफ K1 का वैल्यू अगर 24/7 है तो K1 का वैल्यू अब हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स ऑफ 24/7। हमको यही प्रूफ करना था। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो K1 आप माने हो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अगर साइन इनवर्स पॉजिटिव है तो ये एंगल ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ये वाला एंगल तो 0 से π/2 तक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो 2 से गुना करने से 0 से पाई जा सकता है, 0 से पाई जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए 0 से अगर पाई जा सकता है तो यहाँ पे हम लोग इसको उधर भेजेंगे अगर, तो हमारा काम बन सकता है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर कैसे भेज सकते हैं, 0 और π/2 के बीच में रहेगा तभी तो भेज सकते हैं। तो ये आपको एक एंगल है ना, ये 10 ऑफ K1 है, ये ऑफ आपका 10 ऑफ K1 है और 24/7 है। ठीक है, देखिए बता रहे कैसे भेज सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो निश्चित रूप से जितना इसका रेंज होगा उतना ही इसका रेंज आना चाहिए। तो इसका रेंज तो हमको देखने से ही फिक्स लग रहा है कि 10 इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से ये एंगल भी 0 से π/2 के बीच में ही जाएगा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे कंफर्म है हमारा कि ये K1 हमारा, ये जो एंगल है हमारा K1, जिसको कि आप इसको K1 माने थे, यहाँ पे आपको वही लिखना चाहिए कि K1 जो है हमारा वो 0 से लेके π/2 तक है। अब ये कैसे, क्योंकि आप K1 किसको माने हो, तो 10 इनवर्स 24/7 को माने हो, और आपको पता है कि 10 इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव एंगल होता है तो
पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंटेन कर लेता है 0 से π/2 और नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट मैनेज कर लेता है -π/2 से 0। तो इसीलिए K1 जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो निश्चित रूप से हम इस 10 को उधर भेज सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, क्योंकि K1 जो माने थे आप उसको लाना था 24/7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको प्रूफ करना है कि ये जो है इतना लाना है। इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो फार्मूला से बना सकते हैं और एक विदाउट फार्मूला भी बना सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला से बनाने के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं एक्चुअली, लेकिन एक विदाउट फार्मूला भी बताएंगे क्योंकि आप फार्मूला भूल सकते हो एक्चुअली। सबसे पहले कहेंगे कि RHS को देखो, LHS को देखो। तो LHS देख रहे हो तो साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। तो अगर इसमें फार्मूला लगा दोगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ये पहले याद रखना पड़ता है कि x² प्लस y² का रेंज क्या होता है, क्योंकि इसका भी फार्मूला है ना, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। अगर हम बताए थे कि x और y दोनों पॉजिटिव हो, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो x² प्लस y² अगर लेस देन 1 होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है साइन इन्वर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 - x²। ये कब होता है? जब x² प्लस y² ग्रेटर देन लेस देन 1 होता है। और पाई माइनस साइन इन्वर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 - x² होता है कब? जब x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे भी बना सकते हैं एक्चुअली, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप पहले साइन इन्वर्स को बदल लो टेन इन्वर्स में और इसको भी बदल दो टेन इन्वर्स में। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको 3 मेथड से बनाते हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 से, ठीक है। सबसे पहले हम x² प्लस y² निकाल के चेक करते हैं इस फार्मूला से बनाने के लिए कि कौन सा लगेगा, फिर हम विदाउट फार्मूला भी इसको करेंगे। तो x² प्लस y² का मतलब हुआ कि ये x होता है और ये y होता है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 17 का स्क्वायर होगा 289, फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। एलसीएम लेंगे तो 289 इंटू 25 आएगा, 25 छके 150, 15, 25 और 10 35 और 5 40, और प्लस 289 में अगर 9 का गुना होगा तो क्या होगा? 9 81, 9 8 72 और 8 80, 8 9 दूना 18 और 8 26, है ना, 18 और 8 26। तो ऊपर हुआ आपका एक्चुअली अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 1 0 और 6 4 10 3 3001, और नीचे हो जाएगा आपका 25 9 225 हासिल 5 हुआ, 225 हुआ तो, और 22 हासिल हुआ, और 25 8 200 और 22 222, है ना। तो फिर हासिल 22 हुआ, फिर 25 दूना 50 और 22, तो 50 और 22 जो होगा वो कितना होगा? 50 और 60 70 72 हुआ। निश्चित रूप से ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है नीचे वाली से, इसका मतलब x² प्लस y² 1 से छोटा है, ये जो नंबर है वो 1 से छोटा है। तो पहला फार्मूला काम कर जाएगा। तो इतना चेक करना पड़ेगा आपको, तब जो है फार्मूला 1 यूज कर पाओगे। तो अब फार्मूला अगर 1 यूज करें तो इसका फार्मूला होगा LHS का, तो साइन इन्वर्स इसमें होता है x इंटू √1 माइनस y², तो 8/17 इंटू √1 माइनस y² का मतलब 3 3 या 9/25, फिर प्लस y है, y का मतलब 3/5 और √1 माइनस x² का मतलब हुआ कि 8 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 17 का स्क्वायर 289। तो ये वैल्यू आएगा आपका साइन इन्वर्स 8/17 इंटू ये 25 एलसीएम यानी कि 5 बाहर होगा, और ये देखो 25 में से 9 गया 16 यानी 4 होगा, प्लस 3/5, 289 में से 16 घटाओगे आप तो आपका होगा 9 में से 6 गया 3, बिल्कुल 289 में से अगर 16 घटाएंगे हम एक्चुअली, क्योंकि 16 ही घटाना होगा ना एक्चुअली, देख लेते हैं फिर एक बार। 1 माइनस x² है और x का वैल्यू आपका 8/17 है, तो बिल्कुल नहीं 64 होगा ना यहाँ पे, तो ये 64 होगा। और यहाँ भी गलती किए हुए हैं, यहाँ भी गलती किए हुए हैं,
8 अठाई 64 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 8 अठाई 64 होगा। तो निश्चित रूप से अब जो है क्वांटिटी थोड़ा सा आप चेक करने में और दिक्कत होगा, क्योंकि अब 25 का गुना 64 में करना होगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, 25 में 64 का गुना करना पड़ेगा। तो उसको करके देख लेते हैं। 25 चौके 100, देख रहे हो ना, इसको यूज करने में कितना दिक्कत हो रहा है ना। 25 चौके 100, 10, 25 छके 150 और 10 160। तो ये 1600 और 260 कितना हुआ आपका एक्चुअली में? तो एक्चुअल में हुआ आपका 6 2 8 हो जाएगा ना एक्चुअली, तो 1826। फिर नीचे बड़ा ही है तो फार्मूला वर्क पहला ही करेगा, तो हम सही जा रहे हैं। तो अब देखो, ये अगर 289 में से अगर 64 घटाओ, आप 64 घटाओ तो 9 में से 4 गया आपका 5, और फिर जो है कहानी जो होगी यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, और ये 225 यानी कि 15 बाहर आएगा और नीचे से 17 बाहर आएगा। तो ये हो गया आपका साइन इन्वर्स। एलसीएम जो है सेम है, 17 गुने 5, ठीक है। ऊपर जो कहानी होगी वो 8 8 चौके 32 और प्लस 5 दिया 15, यही होने वाला है, ठीक है ना। तो अब साइन इन्वर्स ऑफ, इसको जोड़ लो, तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4, नीचे हो जाएगा आपका 17 5 85, ठीक है ना। अब देखो टेन इन्वर्स 77/66 लाना है, तो बस अगर ये साइन इन्वर्स है तो अगर इसको अल्फ़ा मानो तो ये एक्चुअल में होता है क्या, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। अब बस आपको लिखना है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। सॉरी 15 तो यहाँ 45 होता है, क्या हो रहा है आज। 5 2 7 और 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 हुआ, ठीक है ना। तो आप बेस खाली निकाल के देख लो, तो बेस कितना हो जाएगा आपका एक्चुअली, है ना। इसको आप अल्फ़ा माने हो ना, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या होगा 77/85। तो यहाँ से ये P हुआ और ये आपका H हुआ, तो B हो जाएगा आपका 85 का स्क्वायर और माइनस 77 का स्क्वायर। ऑफकोर्स ये करके देखना तुम, बिल्कुल आएगा 66, ठीक है ना। बस अगर 66 आ गया बेस का वैल्यू तो ये अल्फ़ा है। अब ये अल्फ़ा यानी कि 10 अल्फ़ा का वैल्यू हम निकालें तो 10 अल्फ़ा तो अब हमको दिखाई देगा क्या, किस फॉर्म में, P/B फॉर्म में, क्योंकि हमको एक्चुअली 10 में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो P हमारा रहेगा आपका 77 और B हमारा 66। बड़ी गलती हो गया इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा।